पूंजीवाद को भी अस्वीकार करता है और मार्क्सवाद को भी अस्वीकार करता है। सचमुच में दोनों जुड़वा भाई हैं। एक भाई समानता को समाप्त करता है, दूसरा स्वतंत्रता को, मगर दोनों केंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। इस परिस्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। कुछ खबरों में, कुछ अखबारों में खबरें आ रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में गांधीवादी समाजवाद को लेकर कोई मतभेद नहीं है, मगर हमारी लोकतंत्रात्मक पार्टी है। हम आंख मूंद कर कोई बात स्वीकार नहीं करते, बहस करते हैं, अपना मत दृढ़ता से प्रकट करते हैं और जो बहुमत का फैसला होता है उसको स्वीकार करते हैं। हमने गांधीवादी समाजवाद को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार किया है और इसके आधार पर हम भावी भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हमने संप्रदाय निरपेक्षता को भी स्वीकार किया है। सवाल यह नहीं कि लोकतंत्र से चलने वाली संसदीय पद्धति चलती रहे या लोकतंत्र से चलने वाली राष्ट्रपति की पद्धति आ जाए। जो राष्ट्रपति की पद्धति लाना चाहते हैं उनकी लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, उनके इरादे कुछ और हैं। वो जीवन भर राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं। हमें उनसे सावधान रहना है। इस साजिश का भंडाफोड़ करना है। हमें उनके प्रयत्नों को कामयाब नहीं होने देना। हमें देश में कानून का राज्य रखना है। जंगल का कानून देश में चले इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। जब मैं कहता हूं कि देश तकदीर के तिराहे पर खड़ा है तो हमारे सामने जो संकट है उसको हम समझ लें। सवाल केवल नए प्रधानमंत्री को लाने का नहीं है, सवाल केवल सरकार को बदलने का भी नहीं है। नारे लगते हैं, अभी प्रधानमंत्री कौन होगा? मैंने सवेरे भी इसका उल्लेख किया था। ऐसे नारे नहीं लगना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री हो गई। 12 महीने में जादू उतर गया। एक व्यक्ति का उतरता हुआ जादू इस देश के संकट को नहीं उबार सकता। एक पार्टी का घटता हुआ प्रभाव हमारे बुनियादी प्रश्नों को हल नहीं कर सकता। किसी सरकार का लहूलुहान दबदबा हमें वर्तमान मुसीबतों में से नहीं निकाल सकता। सवाल व्यक्ति का नहीं है, केवल दल का नहीं है, केवल सरकार का भी नहीं है। संकट व्यापक है, संकट गहरा है, संकट व्यवस्था का संकट है। सरकार पिछले 12 महीने में आर्थिक स्थिति को सुधारने में क्यों विफल रही है, इस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। जो स्थापित संस्थाएं वो टूट रही हैं, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी नए तनाव पैदा हो रहे हैं। हर जनों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? बहनों को बलात्कार का शिकार क्यों ज्यादा बनाया जा रहा है? भारतीय लोकतंत्र के प्राण 65 करोड़ लोगों की समानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं। लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथा स्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। शिखर की राजनीति के दिन लग गए। तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो वो दिल्ली में
जाकर दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़ें। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।